तो देखिए, इस बीच दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। मजिस्ट्रेट जांच के लिए आदेश दिल्ली सरकार के द्वारा दे दिए गए हैं। 24 घंटे में रिपोर्ट देने के सख्त आदेश भी दिल्ली सरकार ने दिए हैं। हादसे पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने दुख व्यक्त किया है और साथ साथ में दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, इस बात का आश्वासन भी आतिशी के द्वारा दिया गया है। लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ लगातार आम आदमी पार्टी का घेराव करती हुई नजर आ रही है और बड़े आरोप लगा रही है कि अगर समय रहते नदी नालों की सफाई की गई होती तो ये स्थिति उत्पन्न ना होती, 3 जाने जो आज गई हैं वो ना गई होती, ये तीनों स्टूडेंट्स आज हमारे बीच में मौजूद होते हैं। इस बीच आतिशी का एक्सपर्ट पोस्ट भी आप देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने आदेश दिए जांच पड़ताल के। दिल्ली में शाम हुई भारी बारिश के कारण दुर्घटना की खबर है। राजेंद्र नगर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पानी भरने की खबर है। दिल्ली फायर विभाग और एनडीआरएफ मौके पर है। दिल्ली की मेयर और स्थानीय विधायक भी वहां पर मौजूद है। मैं हर मिनट की घटना की खबर ले रही हूं। यह घटना कैसे हुई, फिलहाल इसको लेकर भी लगातार जो सवाल है वो खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल वो पोस्ट भी आप आतिशी का देख रहे हैं, जिसमें आतिशी ने यहां पर जांच पड़ताल के आदेश की बात कही है और कहा है कि मैं खुद इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर नजर बनाए हुई हूं। तो देखिए, दिल्ली सरकार की मंत्री हैं आतिशी, ऐसे में उनकी तरफ से जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं हर बार आती हैं। कई लोग बारिश की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। आतिशी ने कहा है कि ये घटना कैसे घटी, इसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी का घेराव करती नजर आ रही है। ये बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आई थे, लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों की। बार बार पिछले 1 सप्ताह से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को बोला जा रहा था कि नाले की डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए। आपके पीछे आप ही देख लीजिए, अभी भी 2.5 फुट पानी सड़क पर है। यही पूरा का पूरा पानी जाकर बेसमेंट में फिल हो गया है। आप जानते हैं डाइवर्स की जरूरत पड़ी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहां पर। कह रहे पूरा का पूरा फर्नीचर तैर रहा है, ऊपर तक बेसमेंट जलमग्न है और बच्चों की डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण। इस मृत्यु के पूरी तरह जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं। ये अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का इससे जीता जागता उदाहरण नहीं हो सकता। पिछले 15 दिनों से यहाँ की स्थानीय जनता पीछे खड़ी है, चिल्ला चिल्ला के यहाँ के विधायक दुर्गेश पाठक को कह रही थी नालों की सफाई करा दो, नालों की सफाई करा दो, लेकिन ये भ्रष्टाचारी तंत्र पूरा का पूरा इन बच्चों की जिंदगी ले लिया। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे बच्चे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, पानी भर गया, करंट के मारे निकल नहीं पाए, और ये क्या नालों की सफाई नहीं करा सकते? 2.5 फुट सड़कों पे पानी है 1 घंटे की बारिश में। ये दिल्ली है। दिल्ली को अपनी लालच में और अपने पैसे की भूख में अरविंद केजरीवाल ने लूट कर रख दिया। तो देखिए, नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज को भी आपने सुना किस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार का घेराव करती हुई वो नजर आई। साथ साथ में आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक के ऊपर भी बड़े आरोप लग रहे हैं, क्योंकि नदी नालों की सफाई समय रहते नहीं कराई गई, जिसकी वजह से ये पूरी घटना हो जाती है। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जहां पर किस तरीके से कड़ी मुशक्कत के बाद में घंटों तक एनडीआरएफ की टीमें, रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें लगी रही। मौके पर वाटर पंप आउट की मशीन को इस्तेमाल किया गया और किसी तरीके से कड़ी मुशक्कत के बाद में पानी को बाहर निकाला गया। उस बीच देर रात तक लोगों की भीड़ वहां मौजूद रही और इस बीच वी वांट जस्टिस के नारे लगते हुए भी नजर आए। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लेकिन दुखद खबर यह कि फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में 3 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा बैठे हैं। और अभी आप डीसीपी की रिएक्शंस भी सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि जांच पड़ताल होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 2 फीमेल्स इसमें थी जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और एक मेल बॉडी रिकवर की गई है, जिसको फिलहाल आरएमएल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जहां पर परिवारजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। 24 घंटे में रिपोर्ट देने के आदेश आतिशी के द्वारा, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनके द्वारा कहा गया है। दुख उनके द्वारा जताया गया है। जांच पड़ताल के आदेश दिए गए हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन बड़ी बात यह कि ऐसे कितने हादसे हमारे सामने होते रहेंगे और कब तक इस तरीके से सिर्फ जांच के आदेश देकर और मुआवजा देकर सरकारें शांत बैठ जाएंगी, क्योंकि 3 स्टूडेंट्स की यहां पर जान चली गई है। 3 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। शाम की एक घटना, लेकिन देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। बेसमेंट में पानी भर जाता है। राव आईएएस कोचिंग सेंटर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कई स्टूडेंट्स आईएएस की तैयारी करने के लिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए, पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन उस बीच क्योंकि बारिश हो रही है,
बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव हो रहा है। इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भी पानी भर जाता है और उसके बाद 3 स्टूडेंट्स वहां पर जो मौजूद होते हैं वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। आपको बता दें कि अधिकांश छात्र किसी तरह वहां से बाहर भागकर निकल गए, लेकिन बेसमेंट में काफी पानी भर जाने के कारण कुछ स्टूडेंट्स नहीं निकल पाए। बाद में एक छात्र के भी मरने की सूचना आई, लेकिन देर होते होते 3 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा बैठ चुके हैं। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार जारी है। राव आईएएस कोचिंग सेंटर की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर।